मैं हूं आपके साथ आलोक। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में शनिवार को भी सुनवाई हुई। दिन भर चली सुनवाई के दौरान वादी और सरकारी पक्ष के वकीलों ने दलीलें पेश की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट इस मामले में अब 27 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी। सूत्रों के मुताबिक सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए। तो 27 दिसंबर को अब आएगा फैसला और लगातार आरक्षण को लेकर के, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, आर्थिक स्तर पर हो या फिर राजनीतिक स्तर पर हो, तमाम सारी चीजों का विवरण मांगा। हालांकि जो सरकारी वकील थे तो उनसे जो किस तरीके से साक्ष्य थे और एक डेलीगेशन किस तरीके से साफ तौर पर कहा कि वो एक कमेटी, उस पर भी मंथन होगा। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर के आखिरकार जो सुनवाई है वो कोर्ट में पूरी हो चुकी है और तकरीबन 5.5 घंटे ये लंबी जो है सुनवाई कोर्ट ने की है। अब फैसला सुरक्षित किया गया है और 27 को जो है कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। जो तमाम याचिकाकर्ता हैं वो यहाँ पर कोर्ट में मौजूद थे, मेरे साथ भी मौजूद, हम उनसे बात करेंगे। किस तरह कैसे बात हुई, क्या कोर्ट ने सुना, क्या क्या दलीलें दी गई आपकी तरफ से और सरकार की तरफ से? देखिए, सबसे पहले बहस जो है वो हमारे वकील साहब एलपी मिश्रा साहब, डॉक्टर एलपी मिश्रा सर थे। उन्होंने अपनी दलीलें रखी। उन्होंने दलील में यही कहा कि जैसे पिछले केस हुए महाराष्ट्र वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट था, उसके बाद मध्य प्रदेश का सुरेश महाजन केस था, उन सारी चीज़ों को दलीलें रखी गई और बोला गया कि आप किसी भी पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन जो डिसाइड करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक आयोग, डेडिकेटेड कमीशन बनाना होगा और उसी के आधार पे हम रिजर्वेशन डिसाइड कर सकते हैं। इस पर सरकारी वकील ने बोला कि जो डेडिकेटेड कमीशन से ये रिजर्वेशन डिसाइड नहीं हुआ, जो 2017 में रैपिड सर्वे हुआ था उसके आधार पर सर्वे हुआ। तो जज साहब ने कहा ये आप कैसे कह सकते हैं कि जो रैपिड सर्वे वो स्पेसिफिक है। तो इस पर सरकारी वकील ने बोला कि जो सर्वे किया गया था वो घर घर जाकर किया गया था और प्रत्येक व्यक्ति की गणना की गई थी। इस पर माननीय न्यायाधीश ने बोला कि जो आपने सर्वे किया था उसमें हम ये कैसे कह सकते हैं, उसमें तो क्रीमी ओबीसी भी आते हैं जिनको पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन डिसाइड करने के लिए जो आर्टिकल 243T में दिया हुआ है, आपको एक स्पेसिफिक कमीशन बनाना होगा। आप एजुकेशनल कमीशन बनाने के आधार पर, एजुकेशन कमीशन जो बना हुआ उसके आधार पर आप ओबीसी रिजर्वेशन पॉलिटिक्स में नहीं दे सकते हैं। कैमरा पर्सन साथ अनुपमा, भारत समाचार, लखनऊ। तो मेरे साथ सर मौजूद हैं क्योंकि कोर्ट में जो बहस हुई थी, जो सुनवाई होनी थी वो पूरी हो चुकी है और फैसला रिजर्व किया गया है 27 तक। अब फिर इंतजार करना पड़ेगा। मेरे साथ सर मौजूद हैं, हम खुद बात करेंगे। सर, क्या सुनवाई रही, क्या कहेंगे? सुनवाई में हम लोगों ने अपने तर्क रखे और ये कहा कि 2 बिंदुओं पर तर्क रखा। नंबर 1 की रोटेशन गलत हुआ था 2017 का, उसको 0 माना जाए। और दूसरा तर्क हमारा ये था कि ट्रिपल टेस्ट नहीं हुआ है तो अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के पूर्व ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई की जाए, फिर आरक्षण देकर के चुनाव कराया जाए। सर, जो अदर स्टेट हैं उनके जो ऑर्डर हैं उनका भी यहाँ पर जो आधार बनाया गया उनको भी उठाया गया? आधार बनाया गया। महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, बिहार का, पंजाब का, हरियाणा का, गोवा का, वो सब आधार हम लोगों ने बनाया था और वहाँ पर ट्रिपल टेस्ट ही फॉलो हो रहा है। और हम लोग इसी उम्मीद के साथ हम लोगों ने भी मुकदमा दाखिल किया कि यहाँ भी ट्रिपल टेस्ट फॉलो होगा। कैमरा पर्सन साथ अनुपमा, भारत समाचार, लखनऊ। हाई कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई चल रही थी और सुनवाई के दौरान क्या क्या सुनवाई में हुआ, हमारे साथ याचिका करता है संदीप पांडे जी। सुनवाई के दौरान क्या क्या हालात रहे, किस तरीके से मामला बना? देखिए, 10:30 बजे से जब से सुनवाई शुरू हुई है और 3:30-4 बजे तक जब तक सुनवाई चली है, सिर्फ एक ही मुद्दा रहा जिसको जज साहब बार बार उठाते रहे। सरकारी वकील बार बार ये कह रहे थे 2017 अप्रैल में जो उन्होंने रैपिड सर्वे की रिपोर्ट फाइल की थी वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, उसी के आधार पर हमने आरक्षण दे दिया है। मगर जज साहब बार बार कह रहे थे कि आपने रैपिड सर्वे की रिपोर्ट तो दे दी है, मगर जो डेडिकेटेड आयोग बनाना था, जो कि 2010 सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, वो आयोग कहां है? उस आयोग के बिना आप जो है हेड काउंटिंग तो कर सकते हैं, आप ये तो पता कर सकते हैं कि किस क्षेत्र में कितना पिछड़ी जाति का व्यक्ति रह रहा है, मगर इस पिछड़ी जाति के व्यक्तियों में राजनीतिक रूप से कौन ज्यादा पिछड़ा है, इसका आकलन कैसे करेंगे? तो इसका जवाब सरकारी वकील के पास था नहीं। ऑलमोस्ट ये बहस सारा दिन चली और इसी के इर्द गिर्द ही चली है। मुझे लग रहा है 27 तारीख को सुबह जो है इसका डिसीजन आ जाएगा। तो
तो पूरे दिन की सुनवाई के दौरान आपने क्या देखा कि किस तरीके का फैसला आ सकता है और मुख्य तौर पे कौन कौन से बिंदु थे जिन पर हिट किया आपने भी और कोर्ट ने भी? जी देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण था वो डेडिकेटेड आयोग जो था, एक सुरेश महाजन वर्सेस महाराष्ट्र जो एक केस था 2021 का, उसको लेके बात हुई। डॉक्टर चंद्रचूड़ वर्सेस महाराष्ट्र जो एक 2010 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसको लेके बात हुई। तमाम विषयों पे बात हुई। बार बार सरकारी वकील यही कह रहे थे कि हमने जितना भी काम किया है बिल्कुल निष्पक्षता के साथ किया है, बिल्कुल सही तरीके के साथ किया है। मगर जज साहब बार बार इसी बात पे थे, आपका हम सारे कामों को अच्छा मान भी लें, मगर सुप्रीम कोर्ट ने जो लिखा हुआ है कि कोई भी राजनीतिक आरक्षण देने से पहले एक डेडिकेटेड आयोग बनाने की आवश्यकता है। बिना उस आयोग के आप राजनीतिक पिछड़ेपन का आरक्षण नहीं दे सकते हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर के ओबीसी आरक्षण के मामले में पीआईएल दाखिल थी। आज कई दिनों के बाद लगातार सुनवाई चल रही थी और आज भी पूरे दिन सुनवाई चली, जबकि अवकाश था। अवकाश के बाद सुनवाई में पूरा दिन क्या रहा, हमारे साथ मनोरंजन त्रिपाठी जी मौजूद हैं, वकील है सीनियर। सर, आज पूरे दिन सुनवाई चली, मुख्य बिंदु क्या थे सुनवाई के दौरान और फैसला चूंकि सुरक्षित कर लिया? देखिए, मुख्य बिंदु जो इन सारी याचिकाओं का था कि जो पिछड़े वर्ग के आरक्षण हेतु जो आरक्षण दिया गया है, जो उसके लिए तरीका अपनाया गया पिछड़े वर्ग की जनसंख्या को तय करने के लिए, वो तरीका गलत था। इस रिजर्वेशन जो सीट्स का हुआ वो भी चैलेंज था माननीय न्यायालय के समक्ष। तो उसमें दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी और न्यायालय का मत ये था कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट का जो फार्मूला दिया था, जो ट्रिपल टेस्ट की बात कही थी, उस ट्रिपल टेस्ट का जो फार्मूला था उस पे स्टेट गवर्नमेंट ने ट्रिपल टेस्ट नहीं कराया और बगैर किसी ट्रिपल टेस्ट के ओबीसी की जनगणना जो है ओबीसी की जो है कि उन्होंने एक रैपिड सर्वे करा करके ओबीसी की जनसंख्या का निर्धारण कर लिया। और न्यायालय ने इस पे डेटा भी मांगा कि अगर आपके पास कोई डेटा है तो कोई डेटा भी वो नहीं दे पाए और अब न्यायालय ने अपना निर्णय जो है सुरक्षित कर लिया। 27 दिसंबर दिन मंगलवार को निर्णय आएगा, उसके बाद ये सबके सामने आ जाएगा कि न्यायालय का क्या निर्णय है। फिलहाल चुनाव पर रोक अभी 27 दिसंबर तक जारी रहेगी। जिस तरीके से सुनवाई हुई तो उस दौरान जो सरकार ने अपना पक्ष रखा, मंडल कमीशन का भी आधार लिया, उन्होंने 2017 का भी आधार लिया, उस पर किस तरीके से कोर्ट की टिप्पणियां रही? अब कोर्ट की टिप्पणी के संबंध में अभी हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अब जब जजमेंट आ जाएगा तो आपके सामने सब चीजें आ जाएंगी। कैमरा पर्सन रजनीश तिवारी के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।